So see here, second application of education, second application of computer graphics is nothing but education and training. So एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जैसे अगर हमें ड्राइविंग की ट्रेनिंग देनी है या फिर एयरक्राफ्ट में अगर मुझे पायलट पायलट को ट्रेनिंग देनी है कि हाउ टू जैसे हेलीकॉप्टर्स को वगैरह कैसे उड़ाया जाता है, उसको पायलट्स को अगर ट्रेनिंग देनी है, तो एयर ट्रैफिक कैसे मेंटेन करना है उसकी ट्रेनिंग देनी है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, कुछ सिमुलेटर्स बिल्ड किए जाते हैं जिसके थ्रू ये ट्रेनिंग दी जाती है, सो दैट कि हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे बैठ के कुछ एक्सीडेंट होने से टाल सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, जब ये सिमुलेटर वर्क होता है तो एक्चुअल जैसे हम लोग देखते हैं अगर ड्राइविंग करते हैं तो वो ड्राइविंग कैसी होनी चाहिए, कैसे होता है, वो एक्चुअल व्यू हमें दिखता है, सिर्फ पिक्चर्स के इसमें नहीं, तो एक्चुअल मोमेंट के थ्रू भी वो व्यू हमें दिखता है। तो लाइक दैट सिमुलेटर इज़ यूज़फुल। इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल इन एजुकेशन एज द एजुकेशनल एड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अगर फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिकली और फिज़िकल या फिर ट्रेनिंग देनी है स्टूडेंट्स को, उसके लिए भी हम लोग ग्राफिक्स के कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल्स आर रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल, financial and economic systems so that they can be used as educational aids for training purpose. So this kind of educational aids provides helps to trainees for understanding the operation of system very well in easy manner. Like अगर मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ शो करनी है, तो इफ़ आई बिल्ड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर दैट, सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि लास्ट 5 years से व्हाट इज़ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑल, राइट। So various specialized systems are nowadays used for training applications such as simulators for practice sessions or training session of ship captains, aircraft pilots, heavy equipment operators, air traffic control personnel, vehicle drivers and many more. So these are certain pictures of simulators for aircraft pilot and vehicle driving. This is nothing but the simulators, so it's looking like a actual picture, or actually they are doing it, right. So third application is nothing but the computer aided design, so that is the CAD, so which is the combination of both hardware and software, which enables the engineers and architects to design everything from buildings, aircrafts, automobiles, spacecrafts, watercrafts, computer, textiles and many other products. अगर मुझे डिज़ाइन करनी है, जैसे मेनली अगर कैड हम लोग देखते हैं तो मैकेनिकल फील्ड जो है या फिर ऑटोमोबाइल फील्ड है, वहाँ पे कार की डिज़ाइनिंग एंड ऑल डिज़ाइनिंग पार्ट के लिए ये यूज़ होता है, राइट। तो अगर मुझे क्या कार की डिज़ाइन करनी है या फिर मशीन की, कोई भी मशीन की डिज़ाइन करनी है, टू व्हीलर की डिज़ाइन करनी है, उसके अंदर जो भी इंजन्स यूज़ होते हैं उसकी डिज़ाइन करनी है, सो दिस इज़ वेरी यूज़फुल, सो दैट्स वाई इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. So in addition to the software, CAD system requires a high quality graphics monitor, mouse, light pen or digitizing tablet for drawing, and a special printer or plotter for printing design specification. Because why it is required high quality graphics monitor, because it should look like a real picture, right, that's why. So if we are using the graphics in that to look as a real picture, so for that we should have a high quality graphics monitor, then only we can see it as a actually going on, right. सो यूजिंग कैड सिस्टम्स वन कैन व्यू, इसमें हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जैसे बिल्डिंग्स के डिज़ाइन बनाए जाते हैं, मॉडल्स बनाए जाते हैं, 3D 2D व्यूज़ के थ्रू भी वो बनाए जाते हैं, तो उसके लिए वो प्रिंटर भी वैसे होने चाहिए प्रिंट करने के लिए, और वो बनाने के लिए हाई क्वालिटी मॉनिटर लगेगा
कि जिसके थ्रू हम वो एक्चुअली उसमें हम लोग देखते हैं। आपने अगर किसी बिल्डिंग का ब्राउचर देखा होगा तो उसमें ये भी दिखाई देता है कि ये बेडरूम है, ये इतने साइज़ का है। यहाँ पे इंटीरियर भी उसमें दिखाई देता है कि जैसे यहाँ पे बेड रखा है, यहाँ पे कबर्ड रखा है, यहाँ पे टीवी रखा है एंड ऑल, राइट। So for designing that also, this computer aided design, this is useful. So using CAD system, one can view a design from any angle with the push of the button and the zoom in or zoom out close-ups and the long distance view. So animation are also used in CAD applications. Also, CAD provides realistic displays of architectural design that simulates virtual reality systems, right? Nowadays, CAD software runs on general purpose workstation as well as personal computers. For example, as we can see, this is the interior design made using that CAD system, and this is the view of that, right? This is the design made and this is the view of that. So it seems like a real picture taken, right? नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। जैसे हमने पहले ही बोला है कि एनिमेशन या फिर गेम्स बनाने के लिए भी ये कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़फुल है, राइट। तो वन ऑफ द मेन फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इन पर्टिकुलर motion pictures, music videos, computer games, television shows, making cartoons and animated movies. As per the assumption, the first film that was made using the computer graphics was the Tron, and the first picture length film produced completely using computers was Toy Story. Computer graphics are used in motion pictures, music videos and television shows. Game industries mainly focuses on interactive, cost-effective solution, avoiding computation and other tricks, which can be easily achieved using the computer graphics uses. For example, like this. So this is the Toy Story that we may heard, right? This is the fighting sequence that we see in the movies and all in TV. This is the Titanic ship. This is the games that we play. For that also the computer graphics is useful. Okay. So third application is in the presentation. तो जैसे मुझे अगर कोई गूगल शीट में डेटा मैंने शो किया है, जैसे आपके मार्क्स से अगर मैंने शो किए हैं, तो उसका अगर परसेंटेज रेशो मुझे देखना है तो दैट आई कैन शो यूजिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड ऑल. फॉर दैट प्रेजेंटेशन पर्पज also it is useful. So there are various types of charts present by which we can present that data, right? So this is very active application of computer graphics which is used in all the industries, either for the training presentation or for demonstration of particular product, right? So it is used to produce reports or slides to use with the projectors, commonly summarizes financial, mathematical, statistical, economical and scientific for research reports, managerial reports and customer information bulletins. Various graphics that are used in presentations are bar charts, line graphs, pie charts, surface graphs, time charts, medical images, etc. So technical report writing, conference papers, magazine articles, newspapers, etc. are required to make use of such graphics on daily basis, right? So जैसे presentation हम लोग बोलते हैं कि BE में कोई project हम लोग prepare करते हैं या फिर शॉर्ट एंड प्रोजेक्ट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, या फिर आप लोग देख सकते हो कि आपने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है एज एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो उसको अगर मुझे प्रेजेंट करना है तो आई एम यूजिंग लाइक दिस, आई एम गिविंग द प्रेजेंटेशन टू यू, राइट। So like this presentation you are going to build, you can show the design of your particular project, you can show the simulation of your particular project, and अगर उसमें कुछ results है that you can show using certain graphs also, right?
So like this, various presentation of graphics, standard pie chart, line chart and all, right? Next is the computer generated arts. So दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड आर्ट. जैसे हमने बोला है कि आर्टिस्ट, स्टार्टिंग में हमने बोला था कि जैसे आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, एक तो पेंट ब्रश कलर से बोर्ड पे करते हैं या फिर यूजिंग सॉफ्टवेयर करते हैं. सो लाइक दिस. देन इलेक्ट्रॉनिक पेंटिंग की जाती है, लाइक कार्टून्स वगैरह डिज़ाइन करना, दैट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक पेंटिंग. एंड मॉर्फिंग इज़ नथिंग बट क्या, जैसे एक पर्टिकुलर इमेज का कुछ तो पार्ट लेके दूसरे कुछ इमेज के ऊपर चिपका देना, दैट इज़ नथिंग बट द मॉर्फिंग. ठीक है. जैसे हम लोग कोई पर्टिकुलर है, उसके जो आईज़ है वो लाइक कि ड्रैगन के जैसे अगर शो करने हैं, तो दैट इज़ नथिंग बट द मॉर्फिंग. कि उसके जो भी वो पिक्चर लेके उसके जो भी आईज़ का सीन है वो हम लोग कॉपी कर सकते हैं वहाँ पे. दैट इज़ नथिंग बट द मॉर्फिंग. ठीक है. सो कंप्यूटर ग्राफिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग computer generated arts. It is used in fine arts as well as the commercial arts, which include the artist's paintbrush program, paint packages, CAD packages and animation packages. So these packages are helpful in designing the object shapes and specifying the motion to be applied to that objects. Okay, like cartoon drawing, paintings, product advertisement, logo design include such kind of packages. So on the other hand, electronic painting also makes use of graphics to paint pictures electronically on the graphical tablet or digitizer using the cordless pressure sensitive stylus. For transformation operation such as morphing concept, where graphics are used to transform one object into another. In most animation films, morphing is widely used. So it is clear? So like this. Next application is nothing but the visualization. So visualization is the technique for creating images, diagrams, and animations to communicate a message. हमें अगर विजुअलाइज मीन्स व्हाट, हमें टू रिप्रेजेंट कि मुझे अगर कोई मॉडल है या फिर प्रोडक्ट है उसे डिज़ाइन ऐसे करनी है कि जो अच्छे से दिखना चाहिए, दैट इज़ नथिंग बट अ विजुअलाइजेशन. सो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इमेज क्रिएटिंग कर सकते हैं, डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं टू कम्युनिकेट दैट पर्टिकुलर मैसेज. देन इसमें बहुत सारे टाइप्स के विजुअलाइजेशन टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे क्यूब पेंटिंग्स, इजिप्टियन हीरोग्लिफिक्स, ग्रीक ज्योमेट्री एंड लिनेंड्रो एक्सेट्रा. These are the methods of technical drawing for engineering and scientific purposes for the famous example of visualization. Visualization finds its application in number of fields, namely science, education, engineering, multimedia, मेडिसिन एंड एक्सेट्रा. जैसे ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि इन रियल वर्ल्ड ऑल्सो विजुअलाइजेशन इज़ यूज़फुल. जैसे मुझे अगर कबर्ड है उसे कैसे शो करना है, दैट इज़ नथिंग बट ऑल्सो द विजुअलाइजेशन. नेक्स्ट, some important application of visualization are listed below, that is scientific, educational, information and production. So in scientific, how it is useful? So it is the transformation, selection or representation of data sorry, from simulations or experiments. It is used as an implicit or explicit geometric structure in order to allow the exploration, analysis and understanding of the data thoroughly. For example, अगर आपने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, राइट, तो उस एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट कैसे जनरेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए एक्यूरेट रिज़ल्ट, उसकी ज्योमेट्री, उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए,
उसकी जो एनालिसिस है दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ यूज्ड एज अ साइंटिफिक, इट इज़ यूज फॉर द साइंटिफिक पर्पस, राइट. सो एजुकेशनल विजुअलाइजेशन मीन्स व्हाट? So which is very useful when teaching about a topic that is difficult to demonstrate without expensive and difficult to use scientific equipments. For example, एजुकेशन विजुअलाइजेशन मीन्स व्हाट? अगर कोई एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट से उससे मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, राइट. सो फॉर दैट आई कैन यूज़ द ग्राफिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट एंड आई कैन शो यू, राइट. सो अगर वो बहुत एक्सपेंसिव है, इट्स नॉट अफोर्डेबल टू बाय, so at that time we can use this. Information visualization, it uses the computer supported tools to explore large amount of abstract data. Then next is the product visualization. So जैसे 2D 3D मॉडल्स अगर हमें दिखाने हैं कोई प्रोडक्ट के, so that we can show. It involves visualization software technology to view and manipulate 3D models, technical drawing and documentation of manufactured components, and large assembling of products. So these are the some important application of visualization that is listed below. Medical images, nebula, molecule structure and all that. So see here, this molecule structure is so small that we cannot see by the eyes, right, and we cannot analyze. So for that purpose we use this visualization techniques. So image processing, image processing is also one of the application to modify the image of image and interpret the existing picture. We use this image processing technique. So image processing improves the quality of your picture and the machine perception of visual information. It finds its application in medical industry, most importantly to enhance picture, tomography, ultrasonic and nuclear medical scanners, etc. Image processing includes following steps. First is the digitize a photograph into an image file. Second, apply the digital model to arrange picture parts to enhance color separation and improve quality of shading. Tomographic, it is the technique of X-ray photography which allows cross-sectional views of photographical system to be displayed. Computer X-ray topography. See here we can see that the image processing जैसे मेडिकल में कैसे यूज़ होता है कि जैसे मुझे बॉडी के पार्ट्स देखने हैं, हम लोग एक्सरे निकालते हैं, राइट, कि जैसे मुझे बैक पेन हो रहा है तो उसमें गैप है या नहीं वो चेक करने के लिए एक्सरे वगैरह निकाला जाता है, राइट. सो वहाँ पे कौन सी कंसेप्ट यूज़ हो रही है? इमेज प्रोसेसिंग के. या फिर अगर मुझे कोई पिक्चर क्वालिटी इंक्रीज़ करनी है, मैचिंग परफॉर्म करनी है, एट दैट टाइम ऑल्सो वी आर यूजिंग द इमेज प्रोसेसिंग. ठीक है, यहाँ पे जो भी टेक्निक्स बताए हैं, स्टेप्स बताए हैं, दैट इज़ फॉर द मेडिकल पर्पस. ठीक है. Then computer aided surgery is a medical application technique to model and study physical functions to design artificial limbs and to plan and practice surgery. सिमुलेटर भी यहाँ पे दिखाया जाता है कि सर्जरी कैसे की जाती है, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए भी सिमुलेशन टूल यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू किया जाता है, राइट. अगर हम लोग अगर एक्सरे हमें वो शो भी करता है, वो अभी एक्सरे के ऊपर, या फिर अगर हम लोग सोनोग्राफी करते हैं वहाँ पे हमें रिपोर्ट्स में कलर एंड ऑल वहाँ पे दिखाई देता है. वहाँ पे जो मशीन यूज़ होती है सोनोग्राफी की मशीन, उसमें हम लोग सब कुछ देख सकते हैं. जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके बेबी को देखना है तो वो देख सकते हैं. सो दैट इज़ नथिंग बट ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ इमेज प्रोसेसिंग, कि वो इमेज कैसे हम लोग देख सकते हैं, उसको कैसे कैप्चर किया जा सकता है, उसके फीचर्स शो करने के लिए कौन से कलर्स यूज़ करने चाहिए एंड ऑल, राइट. So this is one of the example.
सो इमेज प्रोसेसिंग मेडिकल फील्ड। सो सी हियर सर्जरी के लिए कैसे किया जाता है वो यहाँ पे दिखाया है। जैसे हम लोग ब्रेन देख सकते हैं क्या विजुअली? नहीं। सो दिस इज द सेक्शन ऑफ ब्रेन दैट इज शोन लाइक दिस। क्लियर? So here are the these are the main applications of computer graphics. So we are going to stop over here today.